हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन। अब जैसे आपको पता है कि हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। तो चलिए उससे आगे और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, क्या कह रहा है। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ such that, इस तरह से कि D and H lie on sides AB and AFE of a triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, है ना, so that, तो आपको बताना है CD upon GH is equal to AC upon FG। फिर दूसरा बताना है आपको DCB similar to triangle HGE, और तीसरा बताना है ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, है ना। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या है, इसको डायग्राम को बनाना। पहले अगर आप डायग्राम इसका बना देते हैं तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िए। CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल EGF। तो यानी कि CD जो है एंगल बाइसेक्टर है, होता है ना, साइड बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्ट क्या करता है, यानी कि दो चीजों को अगर इक्वली हम डिवाइड करते हैं उसके लिए हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। ठीक है, तो CD जो है वो एंगल बाइसेक्टर, यानी किसी भी एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता हो, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो CD जो है एंगल बाइसेक्टर ACB का, और GH जो है वो एंगल बाइसेक्टर है EGF का। यानी कि आपको दो ट्रायंगल बनाना होगा, ये तो कंफर्म हो गया। एक ABC, दूसरा EFG, है ना, EGF, हाँ EFG, ये बनाना होगा। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देखिए यहां मैंने डायग्राम बनाया है। डायग्राम में आप देख सकते हैं ABC पहले बना दिया है अकॉर्डिंगली क्वेश्चन, और EFG बना दिया है मैंने। ठीक है, अब कह रहा CD और GH जो है, CD जो है एंगल बाइसेक्टर ACB का, CD जो है एंगल बाइसेक्टर है ACB का। ACB यानी कि बीच में जो होता है वो एंगल होता है ACB का, यानी कि C का एंगल बाइसेक्टर क्या है, CD है ना, ACB ये वाला जो होगा तो CD। तो यहां C से होते हुए एक लाइन जाएगा और AB पे लाई करेगा, तभी तो होगा कि CD जो है एंगल बाइसेक्टर हो गया किसका, ACB का। उसी तरीके से जस्ट लाइक दैट क्या हो जाएगा आपका, GH जो है वो एंगल बाइसेक्टर है EGF का। EGF यानी कि G पे एंगल बाइसेक्टर है, तो GH क्या है, एंगल बाइसेक्टर EGF का। तो यहां से एक लाइन यहां खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे और FE पे गिरा देंगे, लाई करा देंगे उसको। तो GH जो हो गया अकॉर्डिंगली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, GH जो है वो एंगल बाइसेक्टर हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया GH EGF का। इतना तो आप कर लिए। अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, AB पे है, और देखिए सच डैट कि D एंड H जो है वो लाई कर रहा है AB और FE पे। ठीक है, AB पे कर रहा है D और FE पे कर रहा है H, लाई कर रहा है, जो कि किसका है, ABC ट्रायंगल का है, और एक है जो आपका EFG ट्रायंगल का है। इतना तो आप कर लिए। और गिवन क्या है स्टूडेंट इसमें कि ABC जो है वो सिमिलर है EFG का। ठीक है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। देखिए देखिए CD एंड GH आर बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर। इसको कर लीजिए, यहां पे आप कर लीजिए इसको एंगल बाइसेक्टर, है ना। क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर, ये आर एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ACB का है और EGF का है। ठीक है, इतना समझ में आया। प्रूफ क्या करना है, CD अपॉन GH, देखिए, और इज इक्वल टू AC अपॉन FG। CD अपॉन GH, CD क्या है, CD अपॉन GH
इज इक्वल टू AC अपॉन FG। AC कहां है? AC अपॉन FG। यानी कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट इस ट्राइंगल से हमें काम है, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है। ठीक, तो देखिए इस सिमिलर करने के लिए आपको क्या करना होगा, साइड या एंगल इक्वल हो जाए, इस तरह का कुछ खोजते हैं हम, है। तो आप समझिएगा यहाँ पे, और जो जो गिवन है उससे हम लोग प्रोसीड करें, कैसे आगे बढ़ना है। देखिए प्रूफ में ट्राइंगल ABC और EFG की हम पहले बात कर लेते हैं। ABC पूरा ट्राइंगल का बात करेंगे और EFG पूरा ट्राइंगल का बात करेंगे। उसमें स्टूडेंट जब गिवन में आपका क्या है, ये है, और दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे ABC सिमिलर है EFG के या FEG के, यानी कि ABC जो है ये पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है। तो जब सिमिलर हो जाता है तो क्या क्या होगा देखिएगा आप। अब ABC EFG में हम देखते हैं पूरा ट्राइंगल इसको, पूरा ट्राइंगल इसको में एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। देखिए एंगल A कहां है, आप बोलोगे सर ये है, एंगल A जो है एंगल F के बराबर है, एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, एंगल C जो है एंगल G के बराबर है। ये मैं कैसे कह सकता हूं? अगर मैं कहता हूं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, हाउ कैन वी से दैट? कैसे कह सकते हैं? तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है कि ABC जो है ये पूरा ट्राइंगल जो है ना, ये पूरे ट्राइंगल का सिमिलर है गिवन। देखिए यहां पे, और आपको स्टूडेंट मैंने बार बार बताया है कि जब भी कोई ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है तो उसका साइड्स एंगल क्या होता है? प्रोपोर्शन में, है ना। ठीक तो इस रूल से हम कह सकते हैं कि ये और ये आपस में इक्वल होगा। ठीक, इतना समझ में आया। आप चाहो तो रीजन भी दे दो, ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो ABC ट्राइंगल लिख लो पहले आप, यहां पे आप लिखोगे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ठीक है, ये कारण है ये चाहो तो आप लिखो, चाहे नहीं भी। तो अब देखिए ये हो गया, तो इससे हमें क्या और मिलेगा? अगर मैं कह दूं कि एंगल जो है ACD, ये वाला एंगल है स्टूडेंट, अब बात कर रहा हूं मैं, दिस एंगल, सेम कलर हो जाएगा, आपको दिक्कत होगा, है ना। तो ये लो, ये हो गया, और एक ये एंगल ACD, ये वाला एंगल FGH, ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। ACD इज इक्वल टू FGH, ACD इज इक्वल टू FGH। ये कैसे कह सकते हैं बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, ये पूरा जो है ना, ये पूरा एंगल C इज इक्वल टू एंगल G है ना। और देखिएगा आप, जब एंगल बाइसेक्टर दिया है, यानी कि DCB इज इक्वल टू ACD, दिस इक्वल टू दिस, अगर आप इसको एंगल 1 मान ले, एंगल 2 मान ले, एंगल 3 मान ले, एंगल 4 मान ले, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ऐसा। तो एंगल देखिए, इसको आप ऐसे मान लीजिए, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मैंने बताया आपको। तो यहां से आपको समझाने के लिए मैं यहां लिख देता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट एंगल 2। अब यहां से आ जाइए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना। ये इतना तो आपको पता है, इससे दिख गया कि एंगल बाइसेक्टर अलग अलग। अब बताइए स्टूडेंट, मैं अभी क्या कहा कि जब ABC ट्राइंगल FEG पूरे के सिमिलर है, तभी तो मैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल G कहा था, यानी कि ये पूरा एंगल ये पूरे एंगल की इक्वल है। तो यानी कि एंगल C के जगह पे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि एंगल C इज इक्वल टू एंगल G हमने किया था, क्योंकि ABC सिमिलर है EFG के, है ना। तो अब देखिए 1 के जगह 2 लिख दीजिए यहां पे, या इसके जगह 3 लिख दीजिए। तो दिस पोर्शन जो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। अगर आप इसको ब्रेक करोगे, 1 के जगह पे ये रखोगे, तो आएगा कि नहीं आएगा?
तो ये पूरा एंगल जब आपस में इक्वल है और इसका आधा आपस में इक्वल है, तो इसका आधा और इसका आधा आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू, देखिए एंगल 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो एंगल 1 के जगह पे मैं कुछ लिख दूं तो आप बोलोगे सर लिख दो, तो क्या लिख दें? एंगल 1 के जगह पे एंगल 2 प्लस यहां पे क्या लिख दें? एंगल 2 जो यहां पे दिया हुआ है, एंगल 2 हो गया यहां, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, देखिए एंगल 3 के जगह पे मैं क्या लिख दूं? एंगल 4 प्लस एंगल 4, है ना? तो 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 4, 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। आ गया कि नहीं आ गया? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो उसी तरीके से अगर आप 1 के जगह पे यानी कि 2 के जगह पे 1 रखोगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये सब आपको क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, बट मैंने फिर भी आपको बताया इसलिए ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अगर मान लो कोई स्टूडेंट यहां पे लिख दे एंगल 1 जो है ना, यहां पे मैं बता देता हूं एक बार, एंगल 2 के जगह पे एंगल 1 लिखता हूं, तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के जगह पे एंगल 1 और एंगल 3 को 3 रहने देते हैं और एंगल 4 के जगह पे एंगल 3 लिख देते हैं, है ना? तो देखो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 3, 2 कैंसिल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। आ गया कि नहीं आ गया? देखिए ये और ये बराबर, ठीक। ये एक्स्ट्रा मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। बाकी आप क्या कह सकते हैं, ये दोनों इक्वल है और ये पूरे के इक्वल है, तो इसका आधा इसके आधे के इक्वल होगा ऐसे भी। और ये मैंने एक प्रोसेस से बताया, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं या किसी को बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये चीज हो गया, है ना? अब एंगल डीसीबी इज इक्वल टू एच जी ई। डीसीबी कहां है? देखिए डी 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 सी बी इज इक्वल टू एच जी ई, सब उसी प्रॉपर्टी से हुआ। तो यहां पे आप लिख देंगे एंगल बाइसेक्टर, है ना? यहां पे ये लिख देंगे एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। और यहां भी आप लिख देंगे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना? ये चीजें हैं। तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसमें समझाना वो वाला पोर्शन बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको समझाया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम ट्राइंगल एसीडी और जी एफ जी एच देखते हैं। ट्राइंगल ए सी डी ये छोटा वाला ट्राइंगल और एफ जी एच ये छोटे वाले ट्राइंगल को देखेंगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट? देखिए ये अगर ये प्रूफ करना है ना, सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी, तो इसी का प्रॉपर्टी, इसी का साइड है ये सब, इसलिए ए सी डी और एफ जी एच हमने लिया है। तो ये हो गया। अब उसमें आज ये स्टूडेंट देखिए, ये छोटे छोटे ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे पहले, उसी से हमें कुछ मिलेगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ होगा कि नहीं होगा? क्यों? ये बता दिए यहां पे, प्रूव्ड एबव, क्यों बताया है, ठीक। एसीडी एफ जी एच के बराबर है, ए सी डी इज इक्वल टू एफ जी एच के बराबर है, सब वहां बताया है। तो प्रूव्ड एबव यहां लिख दूंगा मैं, ठीक है स्टूडेंट, एनी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब दो ट्राइंगल इक्वल हो गया आपस में, तो क्या होगा? तीसरा का जरूरत है नहीं है, क्यों? क्योंकि अपने आप वो इक्वल हो जाता है ना? तो देखिए अब जब ये मिल गया तो एसीडी ये ट्राइंगल है ना, ये छोटे वाले ट्राइंगल के और ये छोटे वाले ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गया। किस प्रॉपर्टी से? तो आप बोलोगे सर बाई ए सिमिलैरिटी। क्या स्टूडेंट? बाई ए सिमिलैरिटी से प्रूफ हो गया। तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया इस ट्राइंगल के, है ना? तो जब ये सिमिलर हो गया तो मैं कह सकता हूं कि सी डी अपॉन जी एच, देखिए कहां है, सी डी अपॉन जी एच, लिखिए सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू क्या है, एसी अपॉन एफ जी या जी एफ, है ना? एसी अपॉन एफ जी,
प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि जब सिमिलर जब प्रूफ कर दिया हमने तो उसका साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में क्या होगा? प्रोपोर्शन में होगा, इक्वल होगा। उसका रेशियो जो है साइड्स का वो इक्वल होगा, या साइड्स का प्रोपोर्शन जो होगा इक्वल होगा। ये मैंने आपको बता दिया, यहां प्रूफ हो गया। अब दूसरा देखिए क्या है प्रूफ करने। डीसीबी एचजीई के, डीसीबी कह रहा है, डीसीबी सिमिलर प्रूफ करना है एचजीई के, एचजीई के, यानी कि स्टूडेंट दिस ट्रायंगल इक्वल करना है, सॉरी सिमिलर करना है। छोटे वाले ट्रायंगल नीचे वाला ये इसके। तो अब क्या हो सकता है ये बताइए आप। यहां से मैं लाइन ऐसे कर देता हूं और यहां बताऊंगा थोड़ा। तो बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर उसी प्रॉपर्टी लगा दीजिए। देखिए इन ट्रायंगल, यहां पे आप लिख दोगे इन ट्रायंगल सीबीडी, कौन सा है? डीसीबी है, नाम कुछ भी लिखो आप, डीसीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीई, एचजीई ये है। अब ये दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो हम यही दो ट्रायंगल को लेके चलेंगे। तो देखिए क्या क्या मिलता है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, होगा कि नहीं होगा? बोलिए। एंगल ई प्रूव्ड एबव, क्यों? कारण बताया हूं आपको। चलिए एक मिला। अब एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी इज इक्वल टू एंगल एचजीई, एचजीई ये कौन से? देखिए यहां पे एचजीई एंगल बाइसेक्टर है, तो आप चाहो तो यहां लिख दो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब ये दो ट्रायंगल जो है आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, दिस डीसीबी इज इक्वल टू एचजीई। ठीक है, तो दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया, तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर हो गया किसके? टू ट्रायंगल एचजीई के, ये वाले के सिमिलर हो गया। तो कौन से प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हो गया स्टूडेंट? तो आप बोलोगे सर यहां लिख दीजिए बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी। तो स्टूडेंट आपने देखा कितना इजी था, डायग्राम था यहां सब कुछ। और ये जो है ये पोर्शन आप जरूर से लिख लीजिएगा अगर चाहें तो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये चीज समझने के लिए, है ना। बाकी आप ये चीज मान के, यानी कि मान के चलता हूं मैं कि आप क्लास 9th में ये चीज सीखे हो, लेकिन फिर भी यहां पे थोड़ा बता दिया लास्ट वे में। और स्टूडेंट क्वेश्चन 3 जो है इसका, ट्रायंगल डीसीए सिमिलर टू एचजीएफ। डीसीए कहां है? देखिए डीसीए ऊपर वाला, डीसीए सिमिलर एचजीएफ, एचजीएफ इसके, है ना। तो सिमिलर हमने इसको पहले ही प्रूफ कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे देखिए ये है ना, एसीडी लिखे या डीसीए लिखिए, बात तो सेम पड़ता है ना, एंगल नहीं बदलना चाहिए। यहां एफजीएच, यहां क्या है? एचजीएफ, बीच का एंगल सेम है ना। तो इसको हमने प्रूफ किया सिमिलर तीसरे क्वेश्चन को, तभी पहला वाला प्रूफ हुआ। जब सिमिलर स्टूडेंट प्रूफ किया हमने, तभी तो कहा कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, है ना। तो पहला भी हो गया आपका, ये वाला फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेकंड, और ये हो गया थर्ड। तो एक्चुअली क्या है स्टूडेंट, इसको मैंने पहले ही प्रूफ किया था, क्योंकि जब इसको आप अगर सिमिलर प्रूफ नहीं करोगे तो आप इसको नहीं कर पाते। तो तीसरा वाला हमारा पहले ही हो गया है प्रूफ, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।